वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड। दिस इज कमल सैनी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। जैसा कि पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भाषा क्या है और किस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, तो आज थोड़ा सा हम बात करेंगे कि सबसे पहले भाषा का जो एक सबसे बड़ा पार्ट है, वो सबसे बड़ा पार्ट है विश। विश कि जब भी हम किसी एक दूसरे से मिलते हैं तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं कि किसी एक दूसरे को विश करते हैं। यानी कि जैसे ही हम मिलेंगे तो एक दूसरे को विश करेंगे, अभिवादन करते हैं एक दूसरे का। तो अभिवादन करने के लिए जो हम विश करते हैं, तो वैसे इंग्लिश में विश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो विश करने का तरीका इंग्लिश में तो वैसे बात करें तो या तो हम विश करते हैं, वो बोलते हैं हाय, जो या तो हम बोलते हैं हाय, या फिर हमारे पास बोलने के लिए तरीका जो होता है हेलो। तो ये दोनों तरीके, या तो हम बोलेंगे हाय या फिर हम बोलते हैं हेलो। तो जैसे ही जो है कि हमें जो बोलना है, तो जिस तरह से जो है हमें बोलना है, तो यहाँ पर विश करने के लिए या तो हमारे पास दो ही तरीके होते हैं विश करने का। जो हमारे पास, या तो हम किसी को विश करते हैं तो बोलते हैं हाय, या फिर हम बोल देंगे हेलो। दिस इज नॉट हेलो, क्योंकि आप बहुत जोर लगाकर जो इसको बोलते हैं वो हेलो नहीं होता है, ये होता है हेलो। तो हमें हल्का सा इसको बोल देना है हेलो। तो इंग्लिश में विश करने का, लेकिन देखिए हम जो हैं वो भारतीय संस्कृति के अंदर निवास करते हैं, और हमारी जो भारतीय संस्कृति इस बात के लिए हमें अलाउ नहीं करती है कि हम अपने से बड़ों को, ये हमारे फ्रेंड सर्कल, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल की बात करें तो हम अपने फ्रेंड्स को जरूर कह सकते हैं हाय फ्रेंड्स। और इसमें भी आपको इतना जोर नहीं लगाना है, क्योंकि जब भी इंग्लिश बोलते हैं तो हमें वर्ड्स पर इतना ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग्स जो बनी है ओनली फॉर राइटिंग, और बोलने के लिए जो बना है प्रोनाउंसिएशन। तो हमें इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के साथ साथ में इसको बोल देना है। तो जैसे ही हम इसको भी फ्रेंड्स नहीं बोलेंगे, हल्का सा हमें बोल देना है फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। या फिर जैसे हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं हेलो, हेलो फ्रेंड्स। और आजकल जैसे फैशन जो नया चल रहा है, फ्रेंड्स के बजाय बोलते हैं वो ड्यूड, हाय ड्यूड। या फिर एक और फैशन में जो चल रहा है वो चल रहा है ज्यादातर हाय गाइस। या तो हम बोलते हैं हाय गाइस, या फिर बोलते हैं हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाय गाइस। तो इसमें गाइस के अंदर जो है गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए आ जाता है। तो ये फ्रेंड सर्कल के अंदर जहां तक हम विश करते हैं, तो ये विश करने का हमारा जो तरीका होता है वो फ्रेंड सर्कल तक तो बहुत ही बेटर तरीका है। हम अपने से साथ के जो है उनको एक अच्छी तरह से विश कर सकते हैं, लेकिन हमें जो है हमारी भारतीय संस्कृति इस बात के लिए अलाउड नहीं करती है कि हम अपने से बड़ों को, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को सीखना है, ना कि हमें जो है कल्चर को सीखना है। कि यहाँ पर कल्चर नहीं सीखना है हमें तो सिर्फ वेस्टर्न लैंग्वेज, सो दैट, क्योंकि वेस्टर्न जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का मतलब कि हम किसी से भी कम्युनिकेट करें तो अच्छी तरीके से किसी से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हमारा कल्चर वो रहना चाहिए। तो जैसा कि हम कहते हैं, जैसे इंग्लिश में एक छोटी सी जो कहावत है वो ये है, द इंडियन कल्चर is the best culture of the world। जो इंडियन कल्चर है वो जो है कि इंडियन कल्चर इज द बेस्ट कल्चर ऑफ द वर्ल्ड, कि भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे बेहतरीन संस्कृति है। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय संस्कृति को ही अपनाना है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, वो भी हमारी भारतीय संस्कृति को देखकर बहुत ही अभिभूत हो जाते हैं, बहुत ही उससे इम्प्रेस होते हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ और सिर्फ जो है
कि लैंग्वेज को अडेप्ट करना है, ना कि हमें उस कल्चर को अडेप्ट करना है। तो इसीलिए हमारा कल्चर जो है हमें अलाउड नहीं करता। तो जहां तक हमारे फ्रेंड सर्कल की बात है, तो वहां पर हम विश करते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग्स जो करते हैं भाई सबसे पहले, क्योंकि लैंग्वेज के अंदर सबसे पहला जो पार्ट है, भाषा का जो सबसे पहला पार्ट है कि अगर आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, विश करते हैं। तो विश करने का जो हमारा तरीका है वो क्या है कि सबसे पहले हम अपने फ्रेंड सर्कल में विश करते हैं। तो वहां पर हम बोल देंगे हाय फ्रेंड्स, हाय गाइस, हाय बड़ी। जैसे आजकल बहुत सारा फ्रेंड्स को हम जो है वो बड़ी भी बोलते हैं, हाय बड़ी। ये इसी तरह से हाय बड़ी, हाय गाइस, हाय ड्यूड, जैसे अलग अलग तरीका जो वे हमें हमारा जैसे अच्छा लगे, या फिर जैसे बोल देंगे हेलो गाइस, हाय गाइस, हाय ड्यूड, हेलो ड्यूड, हे गाइस। तो ये हमारा जो विश करने का तरीका है कि हम मिलते ही विश करते हैं। और साथ में देखिए, विश करने के साथ साथ में हमारे एक्सप्रेशन ऐसे होने चाहिए कि देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस, कि यहाँ आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए, कि जैसे ही आप विश कर रहे हैं तो विश करने के साथ साथ में आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए। और उसके साथ में ही आप बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, विश कर रहे हैं या फिर किसी से मिल रहे हैं, तो वो इंप्रेशन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो ये इंप्रेशन ये क्या है कि हमें विश करना है, और विश करने के साथ में तो यहाँ हमें बोल देना है हाय गाइस, हेलो गाइस, या फिर जैसे ही हम बोलते हैं हाय बड़ी, हेलो बड़ी। तो अब देखिए, हमें हमारे जो है ये इन तक सीमित है, लेकिन अब जो है कि हमें हमारी जो इंडियन कल्चर, आवर इंडियन कल्चर डज नॉट अलाउ टू विश लाइक दिस। हमारा जो भारतीय संस्कृति है वो हमें इस तरह से विश करने की अनुमति नहीं देती है। तो इसीलिए हमें विश करना है। तो विश करने के लिए जो सबसे पहले हम तरीका, क्योंकि विश करने का इंग्लिश के अंदर अलग अलग तरह से डिवाइड किया गया है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले जब हम मिलते हैं तो मिलने के साथ साथ में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब भी हम सुबह सुबह अगर किसी से मिलते हैं तो बोलते हैं गुड मॉर्निंग। हल्का सा हमें बोल देना है इसको गुड। और ये जो है वो मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, हल्का सा जो है आपको बोल देना है गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही आप कोई भी सामने है, सर है, मैडम है, भैया है, भाभी है, कोई भी पापा है, मम्मी है, कोई भी है, हम बोल देंगे। तो वहां पर जैसे ही मैम है तो वहां पर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। इसी तरह से हमें विश करना है। तो ये एक विश करने का हमारा तरीका है कि जब भी हम सुबह सुबह जब हम मिलते हैं तो सुबह सुबह मिलेंगे तो वहां पर हमें विश करना है। तो वहां विश करेंगे तो क्या बोल देंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। लेकिन गुड मॉर्निंग ये कब से कब तक हम बोलते हैं कि कब से कब तक बोलेंगे कि आफ्टर मिडनाइट व्हेन वी स्टार्ट आवर डे, कि रात के 12 बजे बाद में जब भी हम अपना जो दिन को स्टार्ट करते हैं तो ये, और दोपहर 12 बजे तक, यानी कि दोपहर 12 बजे तक। तो रात आफ्टर मिडनाइट व्हेन वी स्टार्ट आवर डे। ऐसा नहीं कि जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ रहा हूं तो वहां से विश की कोई आपको ये सोचे कि मैं 4 बजे उठ रहा हूं तो 4 से, कि ऐसा नहीं है। अगर आप 3 बजे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो 3 बजे भी आप गुड मॉर्निंग ही विश करेंगे। तो दूसरा जो सब तरीका है, अगर आप दोपहर में किसी से मिलते हैं तो वहां पर आपको बोल देना है गुड आफ्टरनून। हल्का सा आपको बोलना है, यहाँ पर आफ्टर इतना नहीं बोलना है, हल्का सा बोल देना है। और मैंने क्या कहा कि आपको कभी भी वर्ड पर जोर नहीं देना है, आपको हल्का सा वर्ड को यूज करना है। तो यहाँ पर आपको बोल देना है गुड आफ्टरनून। और वही अगर जो है आप सर हैं तो आप बोल देंगे गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो जो भी आपके सामने है, अब देख लो ये जो है गुड आफ्टरनून कब से कब तक विश करते हैं, यानी कि जैसे ही दोपहर में 12 बजे के बाद में, यानी कि नून, नून जो होता है तो आफ्टरनून। तो यहाँ नून 12 बजे होता है तो उसके बाद में, और शाम को 4 बजे तक, 4 बजे तक जो है हम विश करते हैं। तो वहां पर हमें विश कर देना है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कोई भी हो हमारे सामने, जिस तरह से कोई भी हमारे सामने है तो उस तरह से हम विश कर देंगे। और जैसे ही उसके बाद में अगर हम शाम को किसी से मिल रहे हैं तो शाम को किसी से मिल रहे हैं तो वहां पर हमें बोल देना है गुड इवनिंग।
शाम को जो है वो हमें बोल देना है, और इसको भी इवनिंग नहीं बोलेंगे, हल्का सा आपको बोलना है गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। तो कोई भी जो है कि शाम को, और हल्का सा, इतना जोर नहीं देना है। और मैंने आपको क्या कहा कि व्हेन यू आर विशिंग समवन एल्स देयर शुड बी स्माइल ऑन योर फेस, कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। और जैसे आप मुस्कुराहट के साथ में बोलेंगे वो इस तरह से बोल देना है कि जैसे बोल देना है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। तो जैसे ही हमें जो है, अब गुड इवनिंग कब से कब तक बोलेंगे कि शाम को 4 बजे से लेके रात को 12 बजे तक। क्योंकि जब भी रात को 12 बजे तक, ये नहीं कि आप जैसे ही रात को 9 बज रहे हैं आप विश कर रहे हैं, आपको कोई मिलता है। लेकिन अगर आपकी मीटिंग हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि सर रात को तो नाइट हो जाती है, नाइट नहीं होती है। अगर नाइट जो है वो एक डिपार्टिंग वर्ड है, नाइट जो है वो एक डिपार्टिंग वर्ड है, कि जब आप किसी एक दूसरे से डिपार्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तब बोला जाता है। अगर आप रात को 11 बजे भी मिल रहे हैं तो भी वहां पर आपको क्या बोलना है, गुड इवनिंग ही बोलना है। जैसा कि आप हिंदी में बोलते हैं नमस्ते, कोई भी आपका जो है नमस्कार है, नमस्ते है, इस तरह से आप विश करते हैं, वो ही इसमें एक अलग अलग तरह से डिवाइडेड होता है। तो हमें यहाँ पर रात को, तो जब भी हमारी मुलाकात हो रही है, जब भी हम किसी से मिल रहे हैं, तो उस समय मीटिंग के टाइम पर हमें क्या करना है, मिलते ही सबसे पहला काम जो है वो कर देना है, विश करना है। और विश करने के साथ में, तो यहाँ पर हमारे पास विश करने का तरीका होता है। तो अब देखिए, अगर हम किसी से मिलते हैं, अगर हम किसी से मिलते हैं तो श्योर है कि उससे बिछुड़ते भी हैं, लेकिन बिछुड़ेंगे तब हमें क्या बोलना है, कि तब हमें जो बोलना है, तो यहाँ पर उसका जो हमारा तरीका है कि जब भी हम एक दूसरे से डिपार्ट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, तभी भी हमें बोलना है, चुप नहीं रहना है। जैसा कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको बिल्कुल भी चुप नहीं रहना है, कंटिन्यू बोलते रहना है, क्योंकि आप बोलते रहेंगे तब ही, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है। तो इसीलिए मिलते हैं तो उस समय हमें या तो बोल देंगे हाय, या फिर बोलेंगे हेलो। और जैसे ही अगर हमारे से कोई बड़ा है तो हम उसको बोल देंगे, तो वहां पर उसको हमें बोल देना है। जैसे सुबह मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोपहर मिल रहे हैं तो गुड आफ्टरनून, और शाम को मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। तो इसी तरह से हमें बोलते रहना है कंटिन्यू। लेकिन अगर हम डिपार्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं, तो वहां पर हमें या तो हम बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, बाय, या फिर जैसे ही हम बोल देंगे गुड बाय, और सामने सर हैं, फ्रेंड्स हैं, गुड बाय फ्रेंड्स। और या फिर हल्का सा हमें जो बोलते हैं वो बोल देंगे बाय बाय। इसको हमें कई बार बहुत सारे जो हैं वो बोलते हैं बाय बाय, लेकिन ये बाय बाय नहीं होता है, इसको हम दोनों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे बाय बाय। और इसी तरह से बाय बाय सर, बाय बाय। तो कोई भी बाय फ्रेंड्स। तो वहां पर जब भी हम डिपार्ट होते हैं, ये दिन में रात में कभी भी आप जो है, जब भी आप डिपार्ट हो रहे हैं तब कभी भी आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर रात में आप, यानी कि शाम के बाद में किसी से आप मिलें और उसके बाद में दोबारा उससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वहां पर आपको रात में आपको बोल देना है, वो बोल देना है गुड नाइट, गुड नाइट सर। और इसको भी आप गुड नाइट इतना स्पेशली जोर देकर नहीं बोलना है, हमें हल्का सा बोल देना है गुड नाइट सर। और इसी तरह से हमें, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम वाई वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते, इसका रीजन क्या है, वी स्पेशली एम्फेसाइज ऑन द वर्ड्स। हम क्या करते हैं कि वर्ड्स पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और जब भी हम बोलने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारी जुबान वहां पर अटक जाती है और हमें वहां डिफिकल्टीज महसूस होने लगती हैं, और हम उसको वहीं पर ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो इसका रीजन वही है कि हमें बोलते समय वर्ड पर नहीं जोर देना है, क्योंकि जैसा कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको कंटिन्यू बोलते रहना है। स्पेलिंग सिर्फ बनी है लिखने के लिए, और बोलने के लिए जो बना है वो प्रोनाउंसिएशन बना है, तो हमें प्रोनाउंस करना है। तो इसी तरह से शाम को जब आप डिपार्ट हो रहे हैं तो वहां पर आपको बोल देना है गुड नाइट। लेकिन अगर आप दिन में किसी से डिपार्ट हो रहे हैं, दिन में अगर आप किसी से अलग हो रहे हैं, तो वहां पर आप कह सकते हैं
अ गुड डे सर, कि जैसे आपके पास में दिन बचा हुआ है और वहां पर आप बोल सकते हैं हैव अ गुड डे सर। तो यहाँ पर हैव और ए दोनों को मिलाकर आपको बोलना है हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे सर। और इसको भी सर पूरा नहीं बोलना है, हल्का सा बोलना है सर, हैव अ गुड डे सर। तो जहां कहीं पर भी, जैसे मान लो कि आप किसी से शाम को 4 बजे डिपार्ट हो रहे हैं और वहां पर आपको क्या करना है कि शाम को 4 बजे के बाद में हमारे पास बहुत सारा टाइम जो बचा हुआ है, उस टाइम को हम यूटिलाइज, उस समय अगर हम किसी से डिपार्ट हो रहे हैं तो वहां पर आप या तो कह के जा सकते हैं बाय सर, गुड बाय सर, या फिर हम कह सकते हैं हैव अ गुड डे सर। तो जैसे ही जो है कि हमें बोल देना है, तो ये देखिए जब भी हम मिलेंगे तो विश करेंगे, और जैसे हम जा रहे हैं तो वहां पर हम डिपार्ट करेंगे, और इसी तरह से जो हम बोल देते हैं। तो ये हमारे पास कि जो है, अब देखिए एक दूसरे से मिल रहे हैं तो मिलने के बाद में जैसा वो कहा गया है कि मिलते हैं तो हमें एक काम और जरूर करना है कि मिलेंगे तो हम एक दूसरे के हालचाल जरूर जानेंगे, क्योंकि वो कहा गया है द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। क्योंकि द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि पहला प्रभावी। अब जब हम किसी से मिल रहे हैं तो वहां पर हमें जो है क्या करना है कि उसको हालचाल भी जरूर पूछने हैं, और हालचाल पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, हाउ आर यू, और हाउ आर यू। अब देखो इसको हमें हाउ आर यू नहीं बोलना है, हाउ नहीं बोलना है, ये हाउ नहीं होता है, इसको हल्का सा हमें बोल देना है हाउ, और ये आ और ये यू। और अब इनको सबको हमें जो मिलाकर बोलना है हाउ यू। और जैसे ही सर है, मैम है, तो वहां पर आपको बोल देना है, कोई भी हो किसी भी तरह से। तो जैसे ही हाउ यू सर, हाउ यू मैम, तो आप किसी से भी मिल रहे हैं तो हालचाल जरूर पूछेंगे। तो हालचाल जैसे ही पूछते हैं तो सामने वाले का जवाब जो आता है वो आता है आई एम फाइन, और इस आई एम को भी मिलाकर जो है वो बोल देंगे I'm फाइन। और जैसे ही अब आपको जो सामने वाला हालचाल पूछ रहा है उसे धन्यवाद भी कहेंगे, तो वहां पर आपको हल्का सा बोलना है थैंक्स। और उनसे आपको पूछ लेना है एंड, और एंड को आपको क्या बोलना है, एंड बोलना है। और यू कि आप कैसे हैं, तो आप भी जवाब दे देंगे I'm और also फाइन। तो इसी तरह से जो है आपको एक दूसरे को विश करना है, विश करके हालचाल जानने हैं, और हालचाल जानने के बाद में, तो ये हमारा जो है कि आज का एक छोटा सा टॉपिक था विश करने के बारे में। दोस्तों अगर आपने जो है अभी तक मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नया वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आपको मिल जाए। थैंक यू।